नमस्कार दोस्तों। गेट की तैयारी हमारी बढ़िया चल रही होगी। अच्छे से हमने हमारे कंसेप्ट वगैरह सारे सब कुछ प्रिपेयर कर लिए होंगे। लेकिन अब कभी-कभी थॉट ये आना चालू हो जाता है कि यार जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्या सिर्फ गेट ही निकलेगा या गेट के अराउंड जो जितनी भी पीएसयूज हैं क्या वही मिलेंगी? कुछ और भी क्या गवर्नमेंट जॉब में हमें फायदा होगा या नहीं होगा? तो मैं इसको शुरुआत इस तरीके से करता हूँ कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है ईएससी के अंदर। हालांकि ये भी आपने भ्रम सुना होगा, मैं भ्रम ही बोलूंगा इन सब बातों को, क्योंकि ये फैली हुई बातें हैं, किसी ने कहा नहीं है इन बातों को। बस होता है ना कि एक ने कहा, दूसरे ने माना, दूसरे ने कहा तीसरे से, तो वो इस तरह से फैल गया है, जबकि ये सत्य नहीं है। पिछले 10 सालों से जो बच्चों के साथ में हम कनेक्ट रहे, खुद हमने भी इन सब चीजों के लिए अप्लाई करके देखा था। इनफैक्ट हमने जब तैयारी करके जब एग्जाम दिए थे तो इस तरह से सोचा ही नहीं था कि अच्छा गेट के लिए अलग से है, ईएससी के लिए अलग है, आईएएस के लिए अलग है, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। स्टेट पीएससी के लिए अलग था, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तो मैं वही चीज आपसे बस कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो क्या इसका एक थॉट ये होता है कि क्या सर ईएससी के भी कंसेप्ट हमारे बन जाएंगे, क्या क्वेश्चंस हो जाएंगे? डराने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। लिटरली बोल रहा हूँ, अगर कोई कहता है कि आपको गेट के साथ साथ में ईएससी नहीं हो सकता तो वो बेवकूफ बना रहा है, सीधा सिंपल सा। ऐसा कुछ नहीं है, होता है। इनफैक्ट कंसेप्ट वही रहता है, किताब वही रहता है, किसी में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, किसी में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कंसेप्ट जो है वो टूट जाते हैं या अधूरे रहते हैं, ऐसा नहीं है। फैकल्टी आपको पूरा ही पढ़ाता है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा तैयार है। तो आप ये सोच लो कि गेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसका एक सबसे बड़ा लिस्ट, जो उसकी लिस्ट जो बनेगी उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है, जिस एग्जाम को साथ साथ आप मान सकते हो कि यार ये भी मेरा तैयार हो गया और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, दैट इज ईएससी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है कि यार, ये यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि सर आईएएस का होगा नहीं होगा, या फिर हमारा आईआरएमएस की तैयारी है या नहीं। तो वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या आपने कन्वेंशनल प्रैक्टिस करी है या नहीं करी। तो इसमें भी मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि सपोज सपोज अगर ऐसा है कि यार आपकी नहीं हुई है तैयारी अभी तक, तो इसके लिए घबराओ मत। ऐसा होता है कभी कभी एकदम घबरा जाता है बच्चा कि यार अरे यार क्या होगा, आप किस तरह से आगे चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये सोच लो कि चलो आप पहले गेट एंड ईएससी का जो पेपर है वो दे दो, उसके बाद में आप मेरे साथ साथ में कंटिन्यू कर लेना, मैं आपको वहां कन्वेंशनल क्वेश्चन से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक तो ये हो गया, तो आईआरएमएस हो या आईएएस हो वगैरह सब कुछ हम लोग डील करते हैं और वो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में एक पॉइंट रहता है कि सर और क्या बेनिफिट है इसका, मतलब और किसी एग्जाम के लिए हो सकता है। तो मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आप जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो पेपर्स होते हैं उनके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए भी एलिजिबल हो, मतलब एसएससी या उसके इक्विवेलेंट जो भी स्टेट में होते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आपके एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप इस तरह से सोचो कि मेन बॉडी जो है वो लगभग 80-90% तक तैयार है। आपको एक सीधा सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि वहां से थोड़ा बहुत समझ में आना चालू हो जाएगा। जैसे हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो वो तो है ही, उसमें तो कुछ मतलब नया नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी बॉडी के ऊपर हम लोग एक साल में लगभग 4 सीजन्स के अकॉर्डिंग कपड़े चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्दी आ रही है, आपने भी देखा होगा कि मैं भी यहाँ तक के पूरे एकदम होता है ना पैक करके हूँ, ठंड लग रही है वगैरह, तो उसके लिए मैं भी अपने आप को पैक करूंगा, तो मेरे कपड़े अलग हो गए। उसके बाद में अभी ये कह सकते हो कि सीजन ऐसा आएगा जिसको हम लोग स्प्रिंग सीजन कह सकते हैं, ठीक है। वो फोटोग्राफी वाला जो क्लासेस में बताते हैं बीएमसी की क्लासेस में, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट हैं जो पैदा हो जाएंगे और वो अलग अलग फोटो लेंगे, फिर उनके लिए फरवरी मंथ वगैरह आएगा। तो वैसा भी है, बाकी आपके और मेरे लिए तो नहीं है, तो ये सब बातें नहीं सोचना हमें, लेकिन कर तो सकते हैं। तो वो भी एक फेज है जो आएगा हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें हमारे कपड़े थोड़े से अलग हो जाएंगे हमारी बॉडी के लिए, लेकिन बॉडी तो वही रही, ठीक है। फिर उसके बाद में गर्मी आएगी, और राजस्थान में अगर कभी गर्मी की फील लेनी है तो आओ कभी हमारे यहाँ पे, सैंड ड्यून्स है, एकदम अच्छे से मतलब घुमाते हैं, तो अच्छे से फील आ जाएगी कि यार उस समय तो ऐसा मन करता है कि बाहर तो क्या ही जाए सर, घर में ही रहे। और घर में भी गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि एसी या कूलर वगैरह जो भी होता है वो भी वर्क नहीं करता, लिटरली नहीं करता। तो उस समय हम लोग कम से कम क्लॉथ्स हैं जिसको वियर करते हैं। फोर्थ आता है बरसात की बात करेंगे, तो उसमें भी सीजन हमारी बॉडी वही, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे कि जो कि एक तरह से कहो कि जल्दी या तो सूख जाए या वो गीले ही ना हो, ठीक है। मतलब या फिर कोट वगैरह के साथ में, ताकि अंदर के इनसाइड के कपड़े वगैरह गीले ना हो। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी तो एक ही थी, 4 सीजन के 4 अलग अलग तरह के कपड़े पहने हमने, मार्केट में दुकान चला दी,
अरे बोलो ये सर्दियों के नाम से, ये गर्मियों के नाम से, बरसात के नाम से, ये स्प्रिंग के लिए अलग, तो ये बाबू सोना के नाम से जो अलग चलता है, तो ये सब अलग अलग हुए, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी तो एक ही रहा ना, वो थोड़ी चेंज हुआ है। ऐसा ही बेटा एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है किसका, तब जब आप जाते हो एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जब आपने गेट की तैयारी करी है तो जाने अनजाने में आपने वो बॉडी को प्रिपेयर कर लिया। नाउ इट इज योर टाइम टू अपीयर फॉर द डिफरेंट सीजन्स, बट द थिंग इज यू मस्ट have prepared your body according to the gate or any exam. You must have prepared yourself, then only it is possible, otherwise। ठीक है, तो पहले हमें हमारी बॉडी बनानी, उसके बाद में जैसे बॉडी मतलब ये नहीं कि पता चले अरे सर ने कहा है तो बॉडी बनाना है तो और कुछ नहीं, तो छोड़ो गेट, सब गया तेल लेने, अपन तो सबसे पहले कल सुबह जा रहे हैं जिम, वो नहीं करना है अपन को बैठ के। अपने को बॉडी बनाने का मतलब है कंसेप्ट्स को बिल्ड किए हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको तैयार किया है हमने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये उम्मीद की जा सकती है, कहा जा सकता है कि शायद अब डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपेयर। तो इस बात का डर बेटा मेरा हमेशा यही एम रहता है पूरे साल, हमेशा बच्चों के साथ में जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूं तो यही कोशिश करता हूं कि आपका डर किसी तरीके से खत्म हो जाए कि यार एग्जाम अलग अलग नहीं है, एग्जाम सेम ही होते हैं, किसी का पेपर इजी होता है, किसी का थोड़ा हार्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है, लेकिन उसके लिए होता है ना कभी कभी कुछ परम ज्ञानी टाइप के लोग जो होते हैं वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और उसके चलते बच्चे को सब बियर करना पड़ता है इन सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आप ना ही फंसो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यार बेटा तैयारी करो अच्छे तरीके से, पहले बॉडी को बिल्ड करो, उसके बाद में देन आफ्टर थ्रू आउट द ईयर वी विल बी अवेलेबल एंड वी विल बी इजीली रेजिस्ट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस एंड एवरीथिंग, राइट। ठीक है, तो इन्हीं के साथ में आज के लिए इतना ही कहूंगा कि इसी तरीके से सोचना, और शायद आई होप आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से वापस से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।